नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आज अपन कवर करने वाले हैं आईपी हेडर के बारे में। आईपी हेडर के अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने बाइट का हेडर हो सकता है। इससे पहले कि हेडर क्या होता है, ये भी अपने समझेंगे। तो हो सकता है इस क्लास के आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिले, तो पूरे पार्ट को अपने अच्छे तरीके से समझिएगा। आने वाले एग्जाम के अंदर किसी के अंदर भी अगर आप जाएंगे और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये उम्मीद है। और बढ़िया तरीके से अपने इसको कवर करने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों आईपी हेडर की, तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, आईपी हेडर के बारे में है। इसके बारे में है आईपी हेडर के बारे में। आईपी का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, आईपी हेडर के बारे में कंप्लीट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हेडर क्या होता है, फिर आगे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, आईपी हेडर के बारे में। आईपी हेडर को समझने के लिए कुछ अपने पॉइंट्स पहले समझने होंगे। सबसे पहले अगर देखें आईपी हेडर की बात करें, किसकी बात करें, आईपी अगर हेडर की बात करें, तो हमारे पास क्या है, अगर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें, तो सबसे ऊपर नंबर पे हमारे पास एक लेयर है जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर है। सबसे पहले कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, मैसेज बोल दो या प्योर डेटा बोल सकते हैं। एप्लीकेशन पे डेटा क्या होता है हमारा, प्योर होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा कौन सा होता है, प्योर डेटा होता है। जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से डेटा किस पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मैं टीसीपी आईपी की बात कर रहा हूं तो किस पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास क्या है, जो डेटा एप्लीकेशन लेयर पे था वो किस पर आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है दोस्तों, यहां से हेडर अटैच होता है। हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या है, H1 हेडर क्या हुआ, अटैच हुआ। क्या हुआ, H1 हेडर अटैच हुआ। कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा किस पे आता है, नेटवर्क लेयर पे। किस पे आता है, नेटवर्क लेयर पे। किस पे आता है, नेटवर्क लेयर पे। तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क लेयर है। ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या है, H2 हेडर अटैच होता है। क्या होता है, H2 हेडर अटैच होता है। अब अगर देखा जाए तो जो मूल डेटा था कहां से चला था, एप्लीकेशन लेयर से कहां तक आया, ट्रांसपोर्ट लेयर तक। कहां तक आया, ट्रांसपोर्ट लेयर तक। अब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर तक जो डेटा आया वो हमारा प्योर डेटा था। अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा पहुंचा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, या हम ये कह सकते हैं एंड टू एंड डिलीवरी के लिए। तो अच्छा सवाल है कि एंड टू एंड डिलीवरी के लिए या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, तो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी की अगर बात करें, तो इसके लिए कौन से एड्रेस का यूज करती है, तो पोर्ट एड्रेस का यूज करती है। तो पोर्ट एड्रेस की अगर बात करें, तो पोर्ट एड्रेस 16 बिट का एक हमारा एड्रेस होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का एड्रेस है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, H1 हेडर अटैच हुआ। अब यहां से समझने वाली बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या था, आपका हेडर प्लस मैसेज था, वो नेटवर्क लेयर के लिए क्या बन गया, डेटा बन गया। नेटवर्क लेयर के लिए क्या बन गया, डेटा बन गया। कैसे, ये हो गया आपका मैसेज, और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, H1 हेडर। क्या आ गया, H1 हेडर। ये आ गया H1 हेडर। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस H2 हेडर के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है, इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है और प्रत्येक फील्ड का यूज क्या है। यहां पर अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं आईपी की। किसकी बात कर रहे हैं, आईपी की। और आईपी के अपने पास वर्जन कितने हैं, दो है। एक IPv4 है, एक IPv6 है। एक IPv4 और एक क्या है, IPv6 वर्जन है। तो मेन जो अपना फोकस रहेगा आज की क्लास का, वो रहेगा IPv4 का हेडर। इसका समझने वाले हैं, IPv4 का हेडर समझने वाले हैं। मेन कि जो तो H2 है, इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि जो नेटवर्क लेयर होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए
ये लेयर एक एड्रेस का यूज करती है। वो एड्रेस कौन सा होता है? लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या है? आईपी एड्रेस। दो बातें याद रखना, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात करें या एंड टू एंड डिलीवरी की बात करें तो ये पॉसिबल होता है पोर्ट एड्रेस से, और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात करें तो ये पॉसिबल है किससे? हमारे पास है लॉजिकल यानी कि आईपी एड्रेस से। आप जानते हैं कि जो डेटा लिंक लेयर है ये होप टू होप या नोड टू नोड डिलीवरी के लिए है। हम बात कर रहे हैं किसकी? H2 हेडर की। इस H2 हेडर के अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आईपी हेडर के बारे में है। और आईपी कौन सी लेयर का एड्रेस है? तो आप सब जानते हैं नेटवर्क लेयर का एड्रेस है। कौन सी लेयर का है? नेटवर्क लेयर का। दो वर्जन है अपने पास, IPv4 और एक क्या है? IPv6 की बात करें तो पहले अपन डिस्कस करेंगे IPv4 के बारे में। दोस्तों, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इसके अलग अलग पार्ट होंगे, मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको यूट्यूब पर। उस कंप्लीट पार्ट को अच्छे तरीके से समझना, फिर इससे संबंधित आए हुए पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात? तो अब अपन बात करते हैं H2 हेडर के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें H2 हेडर की बात करें तो H2 हेडर में हमारे पास यानी कि IPv4 की बात करें तो IPv4 का हेडर कुछ इस प्रकार से होता है हमारे पास है। ये देखिएगा, मैं चाहता तो पीपीटी भी लेकर आ सकता था, बट पीपीटी मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि आप बना के देखिएगा इसको, 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जब तक आपको अच्छे तरीके से इसकी फील्ड याद न हो तब तक आप इसको बनाइए। वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनके फील्ड की पोजीशन पे भी पूछे गए हैं, यानी कि इस लोकेशन पर कौन सी फील्ड होती है, कितने बिट की होती है। इसलिए पूरे पार्ट को आप अपने हाथों से बनाइएगा। सबसे पहले देखें तो इसमें हमारे पास 6 रो होती है। कितनी रो होती है? 6 रो होती है। ये अपने पास 2 रो होगी, 4, और ये आ गई अपने पास 5 और 6। कितनी रो होती है? 6 रो होती है, जिसमें आप इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट है एक, ये हमारे पास पार्ट है एक, ये हमारे पास पार्ट है यहाँ पर एक, ये हमारे पास पार्ट है। अब अगर बात करें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? पार्ट है। पूरा आईपी हेडर का मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बता दिया। अब अपने जो जो फील्ड है उसके नाम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें किसकी? आईपी हेडर के बारे में, तो जो आपके सामने डायग्राम है ये किससे संबंधित है? आईपी हेडर से संबंधित। किससे संबंधित है? आईपी हेडर से संबंधित। आईपी हेडर की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड होती है ये होती है VER। कौन सी फील्ड होती है? VER। VER के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर की फील्ड होती है ये वाली फील्ड होती है H लेंथ, HLEN, HLEN। कलर विजिबल है क्या? कोई बात नहीं, दिख जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम। तो पहला क्या है? VER। दूसरा क्या है? HLEN। VER की बात करें तो VER का अर्थ है दोस्तों वर्जन। क्या है? वर्जन है। दूसरी अगर बात करें HLEN का मतलब है हेडर लेंथ। HLEN का अर्थ क्या है? हेडर लेंथ। हेडर लेंथ है। क्या है? हेडर लेंथ है। तीसरे इस फील्ड की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो हमारी फील्ड होती है 3 नंबर, ये है सर्विस टाइप। क्या है? सर्विस टाइप। सर्विस टाइप। ये जो फील्ड होती है ये होती है टोटल लेंथ फील्ड। टोटल है लेंथ फील्ड। कितनी होती है? टोटल लेंथ फील्ड। इसकी अगर बात करें तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हमारे पास क्या होता है? फ्लैग्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैग। उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट होता है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग्स हो गया, और उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट।
फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट। उसके बाद ये जो फील्ड होती है ये होती है टीटीएल फील्ड। टीटीएल, अच्छा सवाल है टीटीएल का। टीटीएल की बात करें तो टीटीएल का अर्थ होता है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव, टीटीएल का अर्थ क्या है? टाइम टू लिव, ये होता है टीटीएल। उसके बाद ये जो फील्ड होती है ये है दोस्तों प्रोटोकॉल फील्ड। कौन सी फील्ड है? प्रोटोकॉल फील्ड है। प्रोटोकॉल के बाद ये जो फील्ड होती है ये हेडर चेकसम फील्ड होती है। हेडर चेकसम फील्ड होती है। उसके बाद ये जो पूरी रो होती है ये होती है सोर्स आईपी एड्रेस। क्या होता है? सोर्स है आईपी एड्रेस। 32 बिट की फील्ड होती है सोर्स है आईपी एड्रेस। बाद में बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन है आईपी एड्रेस। ये भी फील्ड होती है, ये 32 बिट की होती है। IPv4 की बात कर रहे हैं तो 32 बिट। उसके बाद ये जो लास्ट बड़ा पार्ट है ये होता है ऑप्शनल। ये हम कह सकते हैं ऑप्शन या पैडिंग। ऑप्शन या क्या कह सकते हैं? पैडिंग कह सकते हैं। ऑप्शन और पैडिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो फील्ड होती है ये हमारे पास 0 से लेकर 40 बाइट तक हो सकती है। 0 से लेकर 40 बाइट तक हो सकती है। 0 से लेकर 40 बाइट तक हो सकती है। अब सबसे पहले इन जो जो फील्ड अपनों ने बनाई है इनकी जो बिट वैल्यू है या कितने बिट की फील्ड है वो लिख देता हूँ। वर्जन जो फील्ड है ये होती है 4 बिट की। कितनी होती है? 4 बिट की फील्ड है। हेडर लेंथ है ये भी फील्ड कितने बिट की होती है? 4 बिट की। कितने बिट की है? 4 बिट की है। सर्विस टाइप की बात करें दोस्तों तो ये 8 बिट की फील्ड है। कितने बिट की फील्ड है? 8 बिट की। ये जो टोटल लेंथ है ये दोस्तों 16 बिट की फील्ड है। कितने बिट की फील्ड है? 16 बिट की फील्ड है। आइडेंटिफिकेशन नंबर की अगर बात करें तो ये हमारे पास है 16 बिट की फील्ड। कितने बिट की है? 16 बिट की। फ्लैग की बात करें तो ये 3 बिट है। कितने बिट की फील्ड है? 3 बिट की फील्ड है। फ्लैग की बात करें ये 3 बिट की फील्ड है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की बात करें तो ये 13 बिट की फील्ड है। 13 बिट की फील्ड है। टीटीएल की बात करें तो ये हमारे पास है 8 बिट की फील्ड है। कितने बिट की फील्ड है? 8 बिट की फील्ड है। प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है? 8 बिट की फील्ड है। हेडर चेकसम की बात करें तो ये हमारे पास है 16 बिट की फील्ड है। कितने बिट की है? 16 बिट की फील्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल इक्वल कर लीजिएगा क्योंकि 4 और 4 8 बिट की फील्ड है। ठीक है, तो ये बराबर पार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा बनाने में हो सकता है आपको लगे। तो ये जो पार्ट है ये वाली लाइन है मैं इसको सही भी कर देता हूँ। नहीं तो बाद में कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने जो बना के दिया था ना उसमें ये वाली चीज आपने अलग बताई थी ना। ये लो, ये अपने पास हो गया कंप्लीट पार्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है? IPv4 का हेडर है। IPv4 का क्या है? हेडर है। और IPv4 के हेडर की बात करें कौन कौन सी फील्ड है ये मैंने आपको बता दी। प्रत्येक फील्ड की लेंथ कितनी है ये मैंने आपको बता दी। अब कुछ पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं ये यहां से लेकर ये यहां से लेकर ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये यहां से लेकर यहां तक की बात करें। देखिए 4 और 4 8 और 8 16 और 16 32 यानी कि 32 बिट यानी हम कह सकते हैं 4 बाइट। दूसरे वाले की बात करें तो 16 और 3 19 13 32 ये हो गया 4 बाइट। 8 8 16 16 32 ये भी हो गया 4 बाइट। उसके बाद सोर्स आईपी 32 का है ही 32 मतलब 4 बाइट। 32 बिट लिख दो चाहे आप 4 बाइट लिख। इधर डेस्टिनेशन आईपी की बात करें तो भी कितना हो गया? ये 4 बाइट हो गया। कितना हो गया? 4 बाइट हो गया। अब हमारे पास अगर पूछे कि IPv4 का जो हेडर है वो कितने बाइट का हो गया? 20 बाइट का। कितने बाइट का? 20 बाइट का। कहने का मतलब है 1 2 3 4 और 5
ये जो 5 रो है दोस्तों, ये है कंपल्सरी या फिक्स बोल दो। ये 5 रो जो है वो क्या है, कंपल्सरी या हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं। न तो ये कम हो सकती, यानी कि 20 बाइट से कम हेडर नहीं हो सकता। ये बात अपन लिख भी सकते हैं कि IPv4 का मिनिमम जो हेडर साइज होता है, मिनिमम जो हेडर होता है वो कितना हो सकता है, 20 बाइट का। कितना हो सकता है, 20 बाइट का हो सकता है। अगर मैक्सिमम हेडर की बात करें, किसकी बात करें, मैक्सिमम हेडर की, तो मैक्सिमम हेडर कितना हो सकता है, देखो 20 बाइट यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, फिक्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ पॉइंट अपने पास क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक है, ये जो पार्ट है ये है 40 बाइट का पार्ट। कितने बाइट का है, 40 बाइट का। ये है आपका ऑप्शनल पार्ट, जरूरत हो तो इसका यूज किया जा सकता है, अदरवाइज कम से कम आपके पास क्या हो, 20 बाइट है। तो अगर मान लो एक वर्स्ट केस की बात करें तो मिनिमम आपका हेडर कितना हो सकता है, 20 बाइट। मैक्सिमम की बात करें तो ये तो फिक्स है, और 40 का 40 आपने ये भी यूज कर लिया, तो मैक्सिमम जो हेडर साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। कितने बाइट का हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। ऑप्शन फील्ड कितने बाइट की मैंने आपको बता दी है, 0 से कितनी होती है, 40 बाइट तक होती है। कौन सी फील्ड कितने बिट की है, कौन सी फील्ड कितने बिट की है, टोटल हमारा जो IPv4 का हेडर साइज है वो कितने बाइट का है, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब सिंपल सी बात है कि प्रत्येक यहां पर पार्ट में आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, यानी ये जो पूरा पार्ट है ये है 32 बिट का पार्ट है। ये जो पार्ट है ये टोटल कितने बिट का पार्ट है दोस्तों, 32 बिट का पार्ट है। कितने बिट का पार्ट है, 32 बिट, या हम कह सकते हैं 4 बाइट। 32 बिट या हम क्या कह सकते हैं, 4 बाइट कह सकते हैं। इसलिए पहले सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि IPv4 का हेडर साइज क्या हो सकता है, तो मिनिमम 20 बाइट हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। IPv4 का हेडर साइज है वो वेरी करता है, इसलिए वेरी का मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। 20 से कम नहीं हो सकता, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा मान लो 30 बाइट की बात करें, 32 बाइट की बात करें, 50 बाइट की बात करें, तो ऐसा IPv4 का हेडर हो सकता है। इसलिए कुछ आपको एक्स्ट्रा फील्ड दी गई है, जैसे मान लो एच लेंथ की बात करें, हेडर लेंथ फील्ड दी गई है। हेडर लेंथ फील्ड इसलिए दे दी क्योंकि अगर मान लो हेडर आपने कभी तो 20 बाइट यूज किया, किसी में आपके पास 22 बाइट है, तो रिसीवर एंड पे कैसे पता चलेगा कि डेटा कितना है और हेडर कितना है, डेटा कितना है और हेडर कितना है। अब ये जो पूरी बातें मैंने आपको बताई है इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहां से लेकर यहां तक की बात करें, ये यहां से लेकर यहां तक की बात करें, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे लिए क्या है, डेटा है। ये हमारे पास क्या है, डेटा है, और ये क्या है, हेडर है। इस हेडर की मैं बात करूं तो ये कम से कम कितना हो सकता है, 20 बाइट का। कितना हो सकता है, 20 बाइट का। मिनिमम से मिनिमम बात करें तो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो ये कितना हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। तो मिनिमम पूछे और मैक्सिमम पूछे तो मिनिमम 20 बाइट और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। मिनिमम 20 बाइट और मैक्सिमम 60 बाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा है ये तो अलग साइज है डेटा का, केवल हेडर का जो साइज है वो केवल और केवल 20 से क्या हो सकता है, 60 बाइट का। 20 से क्या हो सकता है, 60 बाइट का। मतलब डेटा के साथ भेजे जाने वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, हेडर कहलाती है। डेटा के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो सोर्स का IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है, बहुत सारी चीजें इसके साथ क्या होती है, एड ऑन होती है, तो उन्हीं को क्या कहा गया है, हेडर कहा गया है। इसलिए IPv4 की बात करें तो IPv4 का हेडर 20 से क्या हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। तो 20 से 60 बाइट का हेडर हो सकता है। तो मिनिमम हेडर 20 बाइट का और मैक्सिमम हेडर कितना हो सकता है, 60 बाइट का। एक एक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो फील्ड है वो कौन सी है, VER फील्ड है। VER का अर्थ क्या है दोस्तों, वर्जन फील्ड है। क्या है, वर्जन फील्ड है। वर्जन फील्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। वर्जन फील्ड की अगर बात करें, इसकी बात करें, वर्जन फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, वर्जन फील्ड है। कौन सी फील्ड है, वर्जन फील्ड है। वर्जन का अर्थ यहां पर क्या है दोस्तों, ये आपको इतना भी पता होना चाहिए कि वर्जन फील्ड कितने बिट की होती है, 4 बिट की। कितने बिट की है, 4 बिट की है। अब यहां अगर आपसे पूछे कि 4 बिट से मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जा सकता है, 4 बिट से अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जा सकता है,
तो इसके लिए 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4 बिट से मैक्सिमम क्या लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है। तो आईपी की बात करें तो आईपी का जो पहला वर्जन था वो कौन सा था, IPv1 था। फिर वर्जन आया कौन सा, IPv2 आया। उसके बाद कौन सा वर्जन था, IPv3 था। उसके बाद IPv4 है। उसके बाद IPv5 है। और उसके बाद क्या है, IPv6 है। कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए हमारे पास जो वर्जन है, जो यूज होने वाले वर्जन है, जो हमारे पास क्या है, यूज होने वाले वर्जन की बात करें दोस्तों, तो एक तो कौन सा है, IPv4 है। और एक कौन सा है, IPv6 है। यूज होने वाले वर्जन कौन से हैं, IPv4 और एक IPv6 है। अगर वर्जन एक ही होता, वर्जन क्या होता है, एक ही होता, और ये भी फिक्स होता कि इन फ्यूचर कभी भी दूसरा वर्जन नहीं आएगा, तो ये 4 बिट की जो फील्ड आपके सामने दिख रही है, इसको मेंशन करने की जरूरत कभी भी नहीं होती। इस फील्ड को इसलिए मेंशन किया है कि आपका जो डेटा है, ये जो पैकेट है, उसके साथ कौन सा हेडर, IPv4 की बात हो रही है या IPv6 की बात हो रही है, तो इस फील्ड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि IPv4 है या IPv6 है। रिसीवर एंड पे इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्जन है, तो वर्जन आइडेंटिफाई करने के लिए वर्जन फील्ड दी गई है। वर्जन हमारे पास दो ही है जो इंप्लीमेंट किए गए हैं, IPv4 है और एक 200 कौन सा है, IPv6 है। तो अब इस फील्ड का हम कैसे यूज करेंगे, इस फील्ड का हम यूज कैसे करेंगे, तो देखिए 4 बिट से मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है। अगर वर्जन 4 है तो इस फील्ड में, अगर वर्जन क्या है, 4 है, तो वर्जन 4 है तो दोस्तों इस फील्ड में क्या लिखा जाएगा, 0100। 4 बिट से 4 लिखना है, 4 बिट से 4 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 010124 और 8, तो 4 बिट से 4 ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर वर्जन 4 है तो फील्ड में क्या लिखा जाएगा, वर्जन फील्ड के अंदर क्या लिख दोगे, 0100, क्या आ जाएगा, 0100। अगर वही वर्जन क्या है, 6 है, वर्जन क्या है, 6 है, तो इस फील्ड में क्या लिखा जाएगा, 011 और 011 और 0 लिखा जाएगा। इसका मतलब देखिए कि अगर वर्जन कौन सा है, 4 है, वर्जन क्या है, 4 है, तो इस फील्ड के अंदर क्या मेंशन हो जाएगा, इस फील्ड में आ जाएगा 00100। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 15 तक की बात क्यों की गई, हमारा काम तो केवल 3 बिट से ही चल सकता था, क्योंकि वर्जन 6 चल रहा है, 6 को लिखने के लिए 4 बिट की आवश्यकता नहीं है। तो ये फील्ड 4 बिट की क्यों रखी गई, इस फील्ड को दोस्तों 4 बिट ऐसे रखा गया कि इन फ्यूचर अगर कोई आईपी के वर्जन और भी आते हैं, 6 के बाद मान लो कोई 7 है, 8 है, कोई भी वर्जन आते हैं, तो इस फील्ड को आने वाले टाइम के लिए सेफ रखा गया है कि वर्जन 15 तक की बात करें तो भी ये क्या है, सेफ है। मान लो 8 वर्जन आए तो देखो, मान लो 7 तक तो 3 बिट ठीक है, लेकिन अगर वर्जन 8 आ गया तो 3 बिट से 8 नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हमारे पास ये जो फिक्स किया हुआ है वो कितने बिट का है, 4 बिट का है। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको साथ में साथ ध्यान भी रहे कि हमारे पास वर्जन की जो फील्ड है वो कितने बिट की है, तो 4 बिट की फील्ड है और 4 बिट से मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है। तो पहली फील्ड अपनी कंप्लीट होगी, कौन सी, वर्जन की फील्ड है। वर्जन के बाद 2 नंबर पे दोस्तों जो फील्ड आती है, वर्जन के बाद जो 2 नंबर पे हमारे पास फील्ड आती है वो कौन सी है, वर्जन के बाद 2 नंबर जो फील्ड आती है वो कौन सी है, देखिएगा 2 नंबर पे वो हमारे पास है HLEN। इसको हम हेडर लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडर लेंथ कहते हैं। देखिए हेडर लेंथ फील्ड की बात करें तो ये भी हमारे पास कितने बिट की है, 4 बिट की फील्ड है। कितने बिट की है, 4 बिट की फील्ड है। अब इस हेडर लेंथ फील्ड का यूज क्या है, हेडर लेंथ फील्ड का यूज क्या है दोस्तों, देखिए आपको इतना तो पता चल गया कि मिनिमम जो हेडर है वो 20 बाइट का और मैक्सिमम कितना है, 60 बाइट का है। तो इस फील्ड का यूज क्या है, इस फील्ड का बेसिकली यूज क्या है कि अगर मान लो आपने हेडर 20 बाइट से ज्यादा यूज किया है, मान लो आपका हेडर कितना है, 40 बाइट का है। अब 40 बाइट का हेडर जैसे ही रिसीवर साइड पहुंचेगा तो वहां पर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटा कितना है और हेडर कितना है, मूल डेटा कितना है और हेडर का साइज कितना है। अगर ये फिक्स होता, मान लो 20 बाइट है, तो इस हेडर लेंथ फील्ड की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सब रिसीवर एंड पे फिक्स है कि हाँ IPv4 की बात हो रही है, 20 बाइट का हेडर है तो डेटा बाकी जो बच गया वो क्या है, डेटा है। लेकिन यहां पर हेडर का जो साइज है
वो क्या है, वेरी कर रहा है 20 से 60 बाइट के बीच में। इसलिए हमें बताना होगा कि हम हेडर जो भेज रहे हैं वो हमारा हेडर कितना है। तो पूरे डेटा में से हेडर हटा देंगे तो हमारा प्योर डेटा निकल कर आ जाएगा। इसलिए इस फील्ड को मेंशन करना क्या है, जरूरी है। इस फील्ड की अगर बात करें, हेडर लेंथ फील्ड की बात करें, तो ये भी हमारे पास कितनी है, 4 बिट की फील्ड है। अब 20 से 60 बाइट की बात करें तो आप हेडर कम से कम 20 से कम नहीं हो सकता, 60 से ज्यादा हो नहीं सकता। इसलिए अगर मान लो आपने 32 बाइट का हेडर भेजा है तो 32 बाइट के लिए आपको इस फील्ड में लिखना होगा, जिससे रिसीवर एंड पे पता चले कि मेरा हेडर कितना है। क्लियर बात यहां तक है। तो हमारे पास जो 2 नंबर की फील्ड है वो कौन सी है, हेडर लेंथ फील्ड है। हेडर लेंथ फील्ड की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास 4 बिट की है। कितने बिट की है, 4 बिट की। और आप सब जानते हैं कि 4 बिट से मैक्सिमम जो नंबर लिखा जा सकता है वो कितना लिखा जा सकता है, 4 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 माइनस 1 है। तो 4 बिट से मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जा सकता है, 15 लिखा जा सकता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पास से जो एच लेंथ फील्ड है ये 4 बिट की है, और 4 बिट से मैक्सिमम क्या लिखा जा सकता है, 15 तक लिखा जा सकता है। और आपको लिखना क्या है, मिनिमम से मिनिमम 20 लिखना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लिखना है, 60 लिखना है। तो जो 4 बिट की फील्ड है, इस 4 बिट की फील्ड से तो न तो आपका क्या लिखा जा रहा, 20 लिखा जा रहा, तो 60 भी कैसे लिखा जाएगा। तो हम कैसे लिखें, हेडर लेंथ फील्ड में क्या लिखें ताकि रिसीवर एंड पे ये पता चल जाए कि हेडर की जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहां पर हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए मैक्सिमम जो हेडर है आपका, मैक्सिमम जो हेडर है वो कितना हो सकता है, 60 बाइट का हो सकता है। अब 60 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए, 60 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए। तो अगर आप 60 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां स्केलिंग फैक्टर का यूज किया। किसका यूज किया, स्केलिंग फैक्टर का यूज किया। स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमारे पास लिखना कितना है, 20 से 60 बाइट, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम लिखने की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15। क्योंकि 4 बिट से मैक्सिमम 15 लिखा जा सकता है, 16 भी लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते। इसके लिए हमारे पास ये बिट तो बढ़ा ही नहीं सकते, बिट की तो हमारे पास कितनी फिक्स होगी, 4 है। तो हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर है कि 60 से को किससे डिवाइड किया जाए कि 15 आ जाए। तो हमने 60 को किससे डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब 2-3 एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जिनको भी कोई डाउट है छोटा बड़ा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास अगर मान लो क्या है, हेडर है 20 बाइट का। कितने का है, 20 बाइट का हेडर है। अब 20 बाइट के हेडर की अगर बात करें तो 20 बाइट के हेडर को क्या लिखा जाएगा, 20 को भाग करो किससे, 4 से। 20 को भाग करो किससे, 4 से। तो हमारे पास 20 को 4 से भाग करोगे तो हमारे पास क्या आया, थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर देता हूं, क्या है, 20 बाइट का। मिनिमम से मिनिमम हेडर कितना हो सकता है, 20 बाइट का। तो 20 को भाग दिया 4 से तो हमारे पास क्या आया, 5। अब आप कैसे लिखोगे इसको, 4 बिट के अंदर कितने बिट में लिखना है, 4 बिट में। तो 5 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1 0 1। क्लियर होगी बात। यही अगर हेडर हो आपका 32 बाइट का, कितने का हो, 32 से बाइट का हो, किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। 4 से भाग दिया तो आपके पास क्या आया, 8 आया। अब आपको पता है कि 4 बिट से 8 आसानी से लिखा जा सकता है, 1 0 0 0 यही अगर हेडर हो आपका कितना, 60 बाइट का। कितने का हो, 60 है बाइट का हो, किससे भाग दिया, 4 से, तो कितना आ गया, 15। 4 बिट से 15 तो लिखा जा सकता है, ये हमारे पास आ गया। तो यानी कि मिनिमम 20 लिखना हो या 60 लिखना हो। अब रिसीवर एंड पे कैसे पता चलेगा कि हेडर का साइज कितना है, तो सेंडर साइड तो क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सेंडर साइड तो क्या किया गया है, डिवाइड किया गया किससे, 4 से। और रिसीवर एंड पे क्या कर लिया जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 4 से क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद जो आपके मन में डाउट चल रहा है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर मान लो 4 से पूरा पूरा डिवाइड न हो तो हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको पहले ये बता देता हूं कि अगर मान लो हेडर लेंथ फील्ड में लिखा हो 0 1 0 1, हेडर लेंथ फील्ड के अंदर 4 बिट है, हेडर लेंथ फील्ड में क्या है, 4 बिट है। और यहां पर क्या लिखा हो, मान लो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखा हो।
क्या लिखा हो 0101 है, पहले इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो ये क्या है 5। रिसीवर एंड पे 4 से गुना करेंगे तो ये हेडर कितने बाइट का आ गया 20 बाइट का। कितने बाइट का आ गया 20 बाइट का। अगर मान लो क्या हो हेडर जो हमारा हेडर लेंथ फील्ड में लिखा है 1000, क्या लिखा है 1000, तो 1000 का मतलब क्या है 8 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हमारा आ गया 32 बाइट का। ये हमारे पास क्या आ गया 32 बाइट का। ऐसे ही अगर क्या लिखा हो 1111 लिखा हो हेडर लेंथ फील्ड में, तो इसका मतलब कितना होता है, डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 15, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60। ये जो काम हो रहा है ये किस साइड हो रहा है, रिसीवर साइड। किस साइड हो रहा है, रिसीवर साइड। 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कौन सी साइड है, रिसीवर साइड। और ये जो काम हो रहा है ये सारा का सारा किस साइड हो रहा है, सेंटर साइड। किस साइड हो रहा है, सेंटर साइड है। ये हमारा काम हो रहा है किस साइड, सेंटर साइड है। तो सेंटर साइड का मतलब आप 4 से क्या दे दो, भाग दे दो, रिसीवर एंड पे 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मान लो 20 बाइट है, 32 बाइट है और 60 बाइट है। आपने तो आसान आसान एग्जाम्पल लेके बता दिया कि 32 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 60 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 30 बाइट आ जाए, कितना आ जाए 30 बाइट आ जाए, तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि अब अगर मान लो हमारे पास क्या हो 30 बाइट का हेडर हो, कितने बाइट का हो 30 बाइट का हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास हेडर का साइज कितना हो सकता है 20 से 60 बाइट का है। अब हेडर जो है आपका कितना है 30 बाइट का हेडर है। कितने बाइट का है 30 बाइट का। 30 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 7.5 आ जाएगा क्या। अब 7.5 जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। 7.5 है ये पॉसिबल नहीं है और इसको आप लिख भी नहीं सकते। वजह ये होती है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं वो किसी भी फिक्स वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते। इसलिए अब हमारे पास क्या है, यहां पर प्रॉब्लम आई कि ये जो 30 बाइट का हेडर है कि इसको हम कैसे लिखें हेडर लेंथ फील्ड में। कहने का मतलब है कि जो हमारी हेडर लेंथ फील्ड है इसमें इस 30 बाइट के लिए क्या लिखें। तो अब थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिएगा कि इसमें यहां क्या लिखें। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये 30 बाइट का है। कितने बाइट का है 30 बाइट का है। हम क्या करेंगे प्लस करेंगे इसमें 2 बाइट। कितने करेंगे 2 बाइट हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये जो 2 बाइट प्लस करेंगे ये हमारी क्या हो जाएगी डम्मी बाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी डम्मी बाइट। सर ये डम्मी बाइट का क्या सिस्टम है, डम्मी बाइट का मतलब क्या है, हमारे पास एक फील्ड है ऑप्शन फील्ड। कौन सी फील्ड है ऑप्शन फील्ड है और उसमें हम बनाएंगे क्या पैडिंग। क्या बनाएंगे पैडिंग है और उस पैडिंग के अंदर क्या मेंशन करेंगे ये 2 बाइट। तो अब देखो 30 और 2 32 बाइट हो गए। कितने हो गए 32 बाइट हो गए। कितने बाइट हो गए 32 बाइट। अब भाग करोगे 4 से तो क्या आ गया 8 है और 8 को आप क्या लिख दोगे 1000। क्या लिख दोगे 1000। तो हमारे पास अगर 30 हो तो 30 के लिए आप क्या करेंगे 2 बाइट क्या करेंगे डम्मी ऐड करेंगे। अब यहां से कई डाउट निकलते हैं। पहला डाउट ये निकलता है कि सर रिसीवर को कैसे पता चलेगा, आपने तो बोल दिया क्या कि 1000 है। क्या है 1000 है। तो आपके पास जो हमारे पास जो हेडर का साइज है वो तो जेन्युइनली देखा जाए तो वो 30 ही बाइट का है, लेकिन रिसीवर एंड पे चला गया वो 32 बाइट का। अब यहां पर प्रॉब्लम आई, तो यहां पर प्रॉब्लम आई क्यों, किस वजह से, 2 डम्मी बाइट की वजह से। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो यहां हमारे पास ये ऑप्शन फील्ड है, इसमें हम एक फील्ड बनाएंगे कौन सी पैडिंग फील्ड। कौन सी फील्ड बनाएंगे पैडिंग फील्ड। अब देखो हमने कितनी बाइट एक्स्ट्रा ली 2 बाइट। कितनी बाइट एक्स्ट्रा ऐड की है 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट। 2 बाइट का मतलब क्या है 16 बिट है। प्रत्येक जो फील्ड है ये बिट की फील्ड है। प्रत्येक जो फील्ड है ये सारी किसकी है बिट की फील्ड है। ये भी बिट की फील्ड है, ये सारी की सारी बिट की फील्ड है। अब आपके पास आ गया 16। अब 16 को लिखना है बाइनरी में, तो 16 लिखने के लिए आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए 0, ये 1 2 4 8 और 16, 1 2 4 8 और 16 है। तो हम यहाँ पर 5 बिट की फील्ड क्रिएट करेंगे। कितने बिट चाहिए 16 लिखने के लिए 5 बिट, और इसमें आप लिख देंगे 100000। क्या लिख देंगे 100000। तो अब क्या होगा रिसीवर एंड पे जाएगा और यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा 100000 मिलेगा। उसके बाद चेक किया जाएगा ऑप्शन और पैडिंग फील्ड। ऑप्शन में देखा जाएगा कि 16, अच्छा 16 का मतलब है 2 बाइट। 16 का मतलब
2 बाइट है। ये देखो कितना हो गया, 1 2 4 8 और 16, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 बाइट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास कितने बिट लिए इस पैडिंग फील्ड से अपनों ने, 5 बिट लिए, क्या लिखने के लिए, 16 लिखने के लिए। और जैसे ही रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो वापस समझ लेना दोस्तों, 1 2 4 8 16, यानी कि हमने 16 वैल्यू लिख दी, और 16 मतलब ये सारी फील्ड बिट की है, 16 बिट का मतलब 2 बाइट हो गए। तो अब ये रिसीवर एंड पे पता चल जाएगा कि जो हमारा हेडर है उसके अंदर पैडिंग भी आई है। तो पैडिंग हमारे पास कितने बिट की है, 2 बिट की है। ये 2 बिट हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। क्लियर होगी बात है। तो अगर कोई पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड न हो तो हम कितनी बाइट, कौन सी बाइट ऐड कर देते हैं, डमी बाइट ऐड करते हैं। कौन से ऑप्शन फील्ड के अंदर, और किस नाम से, पैडिंग नाम से। क्लियर होगी बात। इसके अलावा कुछ भी हो, मान लो 31 हो तो जोड़ना हो तो हम प्लस कर सकते हैं जितनी हमें बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारा जो लास्ट में जो ऑप्शन फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये क्या करना पड़ता है दोस्तों, मेंशन करना पड़ता है। इस फील्ड में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एक्स्ट्रा हेडर कितना यूज किया है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो हमारे पास पहली फील्ड कौन सी है, वर्जन है। उसके बाद कौन सी है, एच लेंथ है। उसके बाद अपने बात करें किसकी, सर्विस और टोटल लेंथ की। ये डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने किसी दूसरी क्लास में, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखने में भी प्रॉब्लम आएगी, छोटे छोटे पार्ट होंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सर्विस और टोटल लेंथ की बात करें। टाइप ऑफ सर्विस में आप सब जानते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 8 बिट की फील्ड है, जिसमें 3 बिट जो पहली होती है ये प्रायोरिटी के लिए होती है। उसके बाद हमारे पास 4 बिट होती है जो सर्विस के लिए होती है, और लास्ट बिट है उसका हम यूज नहीं करते हैं। और ये जो हमारे पास होती है टोटल लेंथ, ये होती है 16 बिट की फील्ड होती है। तो एक एक पॉइंट को विस्तार से डिस्कस करेंगे। टीटीएल की बात करें, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटीएल की बात करें, आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करें, फ्लैग्स की बात करें, तो एक एक फील्ड क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली फील्ड की अगर बात करें तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आप सबको पता ही है। और उसके बाद ये जो जितनी भी फील्ड है एक एक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई साथी चैनल पे नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी जानकारी ये है कि अगर आप आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू बैच है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसमें 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कंप्लीट जो आपको करवाए जाएंगे, गेट के पीवाईक्यू है, नेट के पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें करवाई जाएगी इसके अंदर। उसके अगर बात करें तो ये हमारा आरपीएससी प्रोग्रामर एमसीक्यू बैच है। इसमें कम से कम 80 से 100 क्लासेज रहेगी, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क 1000 है, डीबीएमएस की बात करें, जावा की बात करें, सेड की बात करें, तो 1000 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे गेट है, नेट है, पीवाईक्यू, ये सारा हो सकता है। अगर बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए, स्पेशल कंप्यूटर के लिए ये बैच चल रहा है। 6 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ, रोजाना की इसमें लाइव क्लास होती है, तो आप इस बैच के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों IPv4 के दूसरे पार्ट के साथ, हेडर के दूसरे पार्ट के साथ। कंप्लीट डिस्कस करेंगे IPv4 के हेडर के बारे में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।